बात हो रही है नए कश्मीर की, नए जम्मू कश्मीर की बात जो है लगातार हर प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। और अगर बात करें कश्मीर की या कश्मीरी नेताओं की, तो उन्हें इतनी सहूलियतें क्यों दी जा रही हैं जब जम्मू के नेता जो है कश्मीर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ मनीष साहनी जी हैं जो कल जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुए थे और उधमपुर में ही इन्हें वापस भेज दिया गया। ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों इस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के जो हक हैं उनका हनन किया जा रहा है। मनीष जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो जो कश्मीरी नेता हैं जब वो जम्मू पहुंचते हैं तो एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिलता है। सुरक्षा जो है वो ज़्यादा दी जाती है और कोशिश की जाती है कि उन्हें जो हर सुविधा है वो मुहैया करवाई जाए। पर यहाँ पर कुछ और देखने को मिला। यहाँ से कल आप रवाना होते हैं और वापसी करवा दी जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, यही आप पहले 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ विकास, रोजगार, आर्थिक उन्नति का वादा किया गया था, वो तो 2 साल के अंदर पूरा नहीं हुआ। मगर अब नया कुछ देखने को मिल रहा है। हमारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वो हिंदू पार्टियां हैं, उनको कश्मीर जाने से अभी रोका जाता है। हमारे लोकतांत्रिक, हमारे जो राजनीतिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का मैं कहूँगा कि हनन किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो देश विरोधी बयानबाजी करते हैं, जो देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तिरंगे के खिलाफ वो अपमानजनक शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान का राग अलापते हैं, चाइना का राग अलापते हैं, उन नेताओं को वहाँ पर खुले घूमने की आज़ादी है। कश्मीर में नहीं, उन नेताओं को जम्मू में भी जब वो पहुँचते हैं तो सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है उनको। खुलेआम उनका बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी वहाँ पर गुपकार अलायंस की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और सरकार उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की जगह हम पर प्रतिबंध लगा रही है जो तिरंगा उठाकर चलते हैं, जो भारतीय संविधान का आदर करते हैं, जो भारतीय कानून का आदर करते हैं। जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय संविधान लागू किया गया था तो शिवसेना ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया था। और प्रधानमंत्री जी लगातार ये संकेत दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल संकेत देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी, बहुत जल्द चुनाव होंगे। कैसे चुनाव होंगे? क्या इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाएगी? क्या जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार मात्र बीजेपी को यहां से चुनाव लड़ाना चाहती हैं? अगर हमें कश्मीर के अंदर प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं है तो हमारी राजनीतिक पार्टियों के अधिकारों का ये साफ तौर पर हनन है, जिस पर लगाम लगनी चाहिए। हमें लगातार दूसरी बार है कि हमें रोका गया। वहां हजारों की तादाद के अंदर कश्मीर में जिन्होंने आज पार्टी का, वहां शिवसेना का दामन थामना था, शिवसेना के विचारों को सुनना था, वह लोग आज वहां पर परेशान हैं क्योंकि हमें वो अनुमति नहीं दी गई अपने लोगों को शिवसेना के अंदर शामिल करने की। और शायद मैं तो ये कहूँगा कि किसी राजनीतिक दल की बौखलाहट के अंदर और उनके प्रेशर के अंदर शिव सैनिकों को वहां से रोका गया। जो आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, तो मानकर चलें कि क्या बीजेपी जो है वो बौखला गया कि अगर वहां कश्मीर आप लोग पहुंचते हैं तो शायद उनकी जो सत्ता के बनी जमीन है वो कहीं ना कहीं हिल जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ संकेत है कि जो शिवसेना को वहां पर समर्थन मिल रहा है उसको देखकर बीजेपी के नेता इस समय बौखलाहट के अंदर है। क्योंकि अगर प्रशासन ने हमें रोकना होता, अगर जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें रोकना होता तो शायद जम्मू से जाने की अनुमति ही नहीं दी जाती, शायद हमारे साथ सुरक्षा कर्मी ही नहीं दिए जाते, हमें यहीं पर जो है रोक दिया जाता या हमें शायद हाउस अरेस्ट कर दिया जाता। मगर प्रशासन का मन बन चुका था हमें वहां जाने के लिए, प्रशासन आज़ादी देने को हमें तैयार था। मगर शायद आगे जाते ही जैसे ही उनके कानों पर ये खबर पहुंची होगी, उनको भनक लगी होगी कि हजारों की तादाद में कश्मीर के अंदर शिवसेना के स्वागत करने के लिए, समर्थन देने के लिए लोग तैयार हैं। शायद बौखलाहट के अंदर ये राजनीतिक दबाव सरकार पर डाला गया होगा, प्रशासन पर डाला गया होगा, पुलिस प्रशासन पर डाला गया होगा ताकि शिव सैनिकों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। सवाल मेरा है कि जिस तरीके से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, खासकर कश्मीर की बात की जा रही है। 15 अगस्त को ही हमने देखा, ये बड़े बड़े भाषणों में ये कहा, संबोधित किया गया कि कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। तो क्या मानकर चले कि सच में बदली है या सिर्फ दावे जो हैं वो ही पेश किए? देखिए, जैसा तो हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, आज से 70 साल पहले भी जब कश्मीरी शासक थे तो शिव सैनिकों को कश्मीर जाने की अनुमति नहीं थी। और आज भी 370 हटने के बावजूद 2 सालों से लगातार वही सिलसिला जारी है। ये पहली बार नहीं हुआ, लगातार 2 महीने में ये दूसरी घटना है कि शिव सैनिकों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। हमने हाई कमान को भी इसकी जानकारी दी है और महाराष्ट्र से भी जो है उन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से जरूर सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर शिव सैनिकों को कश्मीर जाने से क्या फ़र्क है, शिव सैनिकों को कश्मीर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये साफ तौर पर सवाल जो है अब केंद्र सरकार से भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। तस्वीर किस मायनों में बदल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे दी अर्थ न्यूज़ के साथ।